देखिए इस टाइम पर अगर पूरे इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा बज किसी खबर की है तो दैट इज पलाश मुच्छाल एंड स्मृति मंधाना, इन दोनों की शादी की खबरें। एंड शादी से ज्यादा बड़ी खबर निकली जब शादी पोस्टपोन की गई। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये शादी पोस्टपोन क्यों की गई है एंड किसके द्वारा की गई है। आज ट्रेंड्स एंड ट्रोल्स में लेट्स टॉक अबाउट दिस। माय नेम इज वैभव, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स एंड ट्रोल्स ऑन फीवर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेंड ऑफ द वीक के साथ। ट्रेंडिंग नंबर 1। सबसे ज्यादा ट्रेंड में अगर कोई खबर है तो वो है पलाश मुच्छाल और स्मृति मंधाना की शादी की खबरें। रीजन बीइंग, जैसे ही वर्ल्ड कप का फाइनल जीता भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, उसके बाद पलाश मुच्छाल ने उस पूरे इवेंट को और ग्रैंड कर दिया प्रपोजल के साथ। स्मृति मंधाना के सामने उन्होंने प्रपोजल किया कि विल यू मैरी मी, और उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुई शादी की तैयारियां। शादी की तैयारियों में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पिक्चर्स, इंट्रोडक्टरी वीडियोस, ये सब कुछ सामने आए ऑन सोशल मीडिया। और उसके बाद ये सब कुछ देखने के बाद एक खबर आती है ऑल ऑफ सडन कि दिस मैरिज हैज बीन पोस्टपोन्ड। रीजन क्या हुआ? लोगों ने स्पेकुलेशंस लगाना शुरू किए। मैनेजर सामने आते हैं स्मृति मंधाना के, उनका कहना होता है कि स्मृति मंधाना के फादर की तबीयत खराब होने की वजह से ये शादी को आगे पोस्टपोन किया जाता है। इवन खबर ये भी आती है कि पलाश भी हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और फिर लोगों के स्पेकुलेशन चालू होते हैं। आपने बीते दिनों में कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, कई सारे स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, लेकिन उसके बाद पलाश मुच्छाल की मदर सामने आती हैं, स्टेटमेंट देती हैं। और उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा, जितने भी फैंस हैं भाई, देखो हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, आई अंडरस्टैंड। कई सारे लोग मीडिया कवरेज के लिए भी चीजें करते हैं, आई अंडरस्टैंड। बट कई बार आपको रिस्पेक्ट देनी होती है उनकी प्राइवेसी को। एंड आई वुड से कि जो भी चीजें हैं आपको इंतजार करना चाहिए, सच सामने आएगा, यू वुड गेट टू नो सून, राइट। लेकिन जो पलाश मुच्छाल की मदर का स्टेटमेंट है उसको सुनने के बाद लगता है कि चीजें स्टेबल है, राइट। उनका कहना है कि देखिए स्मृति मंधाना से पहले पलाश इस शादी को पोस्टपोन करना चाहते थे। रीजन बीइंग कि वो जितने स्मृति के क्लोज नहीं है उससे कहीं ज्यादा उनके फादर के क्लोज हैं। एंड स्मृति के इस डिसीजन से पहले खुद पलाश भी यही कहना चाहते थे कि सुनो एक काम करते हैं, अभी सारे इवेंट्स को रोकते हैं एंड शादी उनके ठीक होने के बाद करेंगे, लेट्स पोस्टपोन दिस मैरिज। तो आप सभी लोगों से एक बार फिर से विनती है, डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजंस, राइट। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल लेट्स मूव ऑन टू द ट्रोल्स ऑफ द वीक। ट्रोल नंबर 1। तो ट्रोल में सबसे पहले आएंगी तान्या मित्तल। मैं कहूं पूरा बिग बॉस का हाउस, क्योंकि बिग बॉस के नॉमिनेशन सामने आए, बिग बॉस के इविक्शन सामने आए। नाउ बिग बॉस इज मूविंग टू द फाइनल फेज ऑफ द शो, यानी कि टिकट टू फिनाले, जहां पर हर कोई जीके को जो पूरे सीजन में कहते हैं कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तान्या इज लाइक जीके क्या करेगा, जीके फाइनलिस्ट बन चुका है, गौरव इज इन द फाइनल्स ऑफ बिग बॉस 19। और ये सारी चीजें देखने के बाद लोग ट्रोल किए जा रहे हैं जीके क्या करेगा, यानी कि तान्या। ट्रोल नंबर 2। वेल, इसके अवार्ड और भी सारी चीजें आती हैं। मैं फैंस को एक साइड और दिखना चाहूंगा जहां पर 120 बहादुर के रिव्यूज को लेकर लोगों ने चर्चाएं की है, जहां पर लोगों के रिव्यू आए सामने कि दिस फिल्म इज नॉट दैट मसालेदार जैसे कि पुरानी मूवीज हमने देखी हैं। बट भाई लोगों का कहना ही यही है कि दिस फिल्म इज सो रियलिस्टिक, उसमें जबरदस्ती का मसाला डालने की जरूरत ही नहीं थी। सो कुडोज टू फरहान अख्तर एंड टीम, बहुत ही कमाल की पिक्चर देखने को मिली है 120 बहादुर। ट्रोल नंबर 3। और आखिरी में सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है फैमिली मैन के सीजन 3 को। लोग कह रहे हैं कि जब 2 में लास्ट आपने छोड़ा था चाइना के साथ कुछ वॉर दिखाने के लिए, आप पहुंच गए नागालैंड इन द लास्ट सीजन। भाई क्या करना चाहते हो? और जिस हिसाब से एंडिंग की गई है इस पूरे फैमिली मैन सीजन की, ऐसा लग रहा है या तो बजट कम पड़ गया था या फिर स्क्रिप्ट छोटी रह गई थी, क्योंकि सिर्फ 7 एपिसोड के अंदर समेटने की कोशिश की है और जो कि समेटती हुई नजर नहीं आई है। भाई अगर आप लोगों ने फैमिली मैन का सीजन 3 देख लिया हो तो रिव्यू जरा कमेंट जरूर कर देना कि ये है पिक्चर, ऐसी है सीरीज, हमको तो ऐसी लगी। बाकी अगले शो में मिलेंगे अगले हफ्ते के ट्रेंड्स के साथ। देखते रहे ट्रेंड्स एंड ट्रोल्स ओनली ऑन फीवर। माय नेम इज वैभव।